है, वहीं ऐसे घायल भी है जो रिकवर करके ठीक होकर एसएमएस अस्पताल सज्जन को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। मगर कितने पेशेंट अभी एसएमएस अस्पताल में उपचाराधीन है, कितनों की डेथ हो गई है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश जैन है, जिन्होंने पहले दिन से जब ये घटना आई उन्होंने वाकई काबिले तारीफ मॉनिटरिंग भी की सर आपने, और कहे कि जिस तरीके से अब पेशेंट डिस्चार्ज भी हो रहे हैं तो आपके एफर्ट्स है कि उनको स्किन भी लगाई गई, ऑपरेट भी की गई, और आपका मॉनिटरिंग सर उसके अंदर काबिले तारीफ। टोटल जैसा कि शुरू में हमारे पास 32 पेशेंट्स थे, 32 पेशेंट में 7 पेशेंट को अब तक हम डिस्चार्ज कर चुके हैं, 3 का हम आज प्लान कर रहे हैं जिनको कि हम डिस्चार्ज करने जाएंगे, और 14 पेशेंट जो थे उनकी डेथ हुई है। एक पेशेंट की उसमें से आज डेथ हुई है, लाला राम जो था वो वेंटिलेटर पर जो था 60% वाला, उस पेशेंट की भी आज डेथ हुई है। बाकी जो पेशेंट हैं उनका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, जैसा अभी आपने कहा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। परंतु जैसा अभी आप ही के द्वारा पता लगा कि आप उस साइट पे भी गए और आपने वहाँ देखा कि किस तरह से जो बची हुई चीज़ें हैं, मतलब बॉडी तो आपने बताई कि कैसे कंकाल से बन गए हैं, और जो बसें और जो बाकी जो कारें हैं वो भी कंकाल नुमा हो गई हैं। तो ऐसे टाइम में जब इन लोगों के जब बर्न हुआ तो इन्होंने भी काफ़ी ऐसा जो वहाँ पे फ्यूम्स आई उनको इनहेल किया, उन फ्यूम्स को इनहेल करने के कारण से लंग में भी इनके काफ़ी सीवियर इंजरीज हुई हैं। और मतलब बर्न तो है ही, बर्न का परसेंटेज तो जो है वो है, चाहे वो 90% हो, चाहे 80% हो, चाहे 15% हो, पर 15% बर्न का जो मायने है वो 15% से रिलेटेड ही नहीं है, साथ में अंदर की इंजरीज जो हैं जो इनहेलेशन के कारण हुई है वो भी काफ़ी सीवियर हैं। तो उसके कारण से इनको ऑक्सीजन सपोर्ट भी जब नीडेड होती है ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, और साथ में इनकेस यदि और भी किसी सपोर्ट की इनको नीड रहती है तो वो कंटिन्यूसली किया जा रहा है। ड्रेसिंग्स कंटिन्यूसली की जा रही है, यदि नीड हो रही है तो एंटीबायोटिक को ग्रेडअप किया जा रहा है। तो इस तरह से इनका सभी अभी का ट्रीटमेंट, जो 11 पेशेंट है उनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, जिन घायलों को डिस्चार्ज किया जा रहा है तो किस मायने पर उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, कितना % वो रिकवर कर गए हैं इस पर, या फिर उनकी हालत देखकर, या उनके परिजनों की रिक्वेस्ट पर? नहीं, कुछ ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जो कि अब स्टेबल हो गए हैं, जिनको हमने डिस्चार्ज किया वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हैं। उनको ड्रेसिंग की यदि 1-2 ड्रेसिंग की नीड है, जैसे कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद एक बार ड्रेसिंग, तो एक बार ड्रेसिंग के लिए उनको यदि लोकल है तो यहीं बुला दिया गया है, और यदि बाहर के हैं तो उनको लिख के दिया गया है कि इस तरह से ड्रेसिंग करवा लें। तो वो करीब जो सारे पेशेंट जिनको डिस्चार्ज किया वो सेफ लिमिट में हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बिल्कुल नगण्य के बराबर हैं, तो उनको डिस्चार्ज किया गया। जैसे अभी तमिलनाडु के 2 पेशेंट हैं हमारे पास, तमिलनाडु के एक पेशेंट 20%, एक 35%, दोनों पेशेंट सेटल्ड हैं बिल्कुल। तो उनके साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है, क्योंकि वो तमिलनाडु में है और वो यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे, तो उनको उनकी काफ़ी चिंता है। तो अभी उन्होंने कहा कि साहब पेशेंट के ट्रीटमेंट वाइज दे आर फुली सेटिस्फाइड, परंतु वो उनको लेके जाना इसलिए चाह रहे हैं कि साहब उनको फैमिली का सपोर्ट वहाँ मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक वाजिब भी है। तो उनको ट्रीटमेंट वगैरह लिख के और अभी हम सेटल करके और ड्रेसिंग चेंज करा के उनको हम यदि वो कहेंगे तो, अभी तो हमने समझाया उनको, यदि वो कहेंगे तो उनको हम भेजने की तैयारी भी कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि 11 पेशेंट इस समय उपचाराधीन है एसएमएस अस्पताल में, उनमें से ऐसे कितने हैं जो अभी अति गंभीर है और गंभीर है सर? अभी जो गंभीर हालत है वो करीब 3 से 4 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर हालत में हैं, जिनको कि नॉर्मल से ज़्यादा मॉनिटरिंग की हमको नीड हो रही है। बाकी जो पेशेंट है 5-6 पेशेंट जो बाकी है और हैं, उनको रेगुलर ड्रेसिंग्स की नीड है। जितने भी बर्न जो है, या चाहे वो 15% बर्न है, चाहे 10% बर्न है, परंतु बर्न जो है वो उनकी सीवियरिटी जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कंटिन्यूसली उनको ड्रेसिंग की डेफिनेटली नीड रहेगी। इसीलिए हम उनको ड्रेसिंग के हिसाब से उनको यहाँ रखा हुआ है। अदरवाइज वो पेशेंट जो 5 या 6 पेशेंट है वो सेटल हैं, और 3 से 4 पेशेंट अभी भी गंभीर हालत में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि क्या कुछ आंकड़े हैं, कितने पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है और कितने लोग रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं। काफी भयानक वो हादसा था, जो लोग एसएमएस अस्पताल से रिकवर होकर अपने घर लौट रहे हैं, एक तरीके से कहे कि दूसरा जीवन वो प्राप्त करके यहाँ से लौट रहे हैं। मगर जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके परिजन यहाँ पर मोर्चरी में, उनकी भी स्थिति गंभीर बनी।